बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रमज़ान इफ़्तार स्पेशल दही चना चाट की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, झटपट से ये चाट बनकर तैयार हो जाती है। आप इसको रमज़ान में इफ़्तार के लिए, इफ़्तार की दावतों के लिए बना करके तैयार कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की, चटपटी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और ये चाट मज़े की होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है, ये थिक वाला दही है। इसमें हम 1 टीस्पून शक्कर ऐड करेंगे, साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून नमक भी ऐड कर लीजिए। और शक्कर और नमक डालने के बाद हम दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे, जिससे कि दही में जो भी लम्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और दही बिल्कुल स्मूथ सा हो जाएगा। देखिए इस तरह से। और अब हम इसको रख देंगे एक साइड में। और यहाँ पर 250 ग्राम के जितने सफ़ेद चनों को मैंने ओवरनाइट के लिए सोक कर लिया था। उसके बाद इसको बॉईल कर लिया है थोड़ा सा नमक डाल करके। चने जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट होने चाहिए। अब हम इन चनों को एक बड़े से मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। एक टमाटर है, ये बारीक कटा हुआ, बीजें मैंने निकाल दी है। साथ ही एक खीरा इसमें ऐड करेंगे और इसी के साथ एक आलू को मैंने इस तरह से बॉईल कर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। मुट्ठी भरकर इसमें ताज़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लीजिए और साथ ही इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डालेंगे, इस तरह से छोटा छोटा कट करके। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और 2 अदद तीखी वाली हरी मिर्चें ली है मैंने, बिल्कुल बारीक कट कर और मिर्चें जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला पाउडर और आधा टीस्पून इसमें काला नमक ऐड कर लीजिए। और आधा टीस्पून यहाँ पर मैं नॉर्मल वाला नमक डाल रही हूँ, क्योंकि चनों में भी मैंने नमक ऐड किया था बॉईल करते वक्त, तो नमक को ध्यान से डालिएगा। 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और इन सारे मसालों को, सारे वेजिटेबल्स और चनों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे, जिससे कि मसाले जो है चनों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें आधे नींबू का रस डालेंगे, तो आधा या 1 नींबू का रस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और उसके बाद हम इसमें ये दही ऐड करेंगे, जिसको कि हमने अच्छी तरह से फेंट कर रखा हुआ है। तो आधा दही मैंने ऐड कर लिया है और एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि दही जो है सारे चनों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। अब ये 3 टेबलस्पून खट्टी मीठी इमली की चटनी है, जिसका इस्तेमाल हम नॉर्मली चाट बनाते वक्त करते हैं। तो 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ऐड की है और साथ ही ये बचा हुआ दही भी हम इसी में ऐड कर लेंगे और एक बार फिर से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दही है, इमली की चटनी और जो भी मसाले हमने ऐड किए हैं वो आप चाहो तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा भी डाल सकते हो, जितना चटपटा और जितना मसालेदार आप खाना पसंद करते हो। अब आखिर में हम इसको गार्निश कर लेंगे थोड़े से दही के साथ। तो बिल्कुल थोड़ा सा दही मैंने बचा लिया था और 1 टेबलस्पून इसके ऊपर इमली की चटनी भी इस तरह से फैलाते हुए डाल देंगे। और अगर आपको इमली की चटनी की रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसका लिंक मिल जाएगा। थोड़े से धनिया के पत्ते, थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड कर लेंगे इसमें। और साथ ही ये पापड़ी है, तो समोसों की जो शीट होती है उनको कट कर मैंने इस तरह से फ्राई कर ऐड कर लिया है। इसे हम गार्निश कर लेंगे चाट को और इसी के साथ हमारी बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दही चना चाट जो है बनकर तैयार हो गई है। तो रमज़ान में इफ़्तार के लिए, इफ़्तार की दावतों के लिए आप इस मज़ेदार सी और बहुत ही आसानी के साथ बनने वाली चना चाट को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरह की बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त रेसिपीज़ चैनल पर अपलोड की हुई है इफ़्तार से रिलेटेड, उनको भी एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।